हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 है। अध्याय 4 का नाम दिया है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी और सभी प्रश्नों के छोटे छोटे उत्तर बताया जाएगा। आर यू रेडी? स्टार्ट। तो चलिए, और हाँ, आपको चित्र के द्वारा समझाया भी जाएगा। पहला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में टोडर मल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। ऑप्शन देखिए, कानून व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था या फिर राजस्व व्यवस्था। तो स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा बी वाला ऑप्शन जो दिया है ना कि सैन्य व्यवस्था, बिल्कुल सही। अब बोला है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था सन 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1761 ईस्वी या फिर 1565 ईस्वी। इसका सही आंसर है बी वाला ऑप्शन 1556 ईस्वी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण कहाँ कराया गया। अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण, आपका ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या फिर अजमेर। राइट आंसर सी ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी में कराया गया था निर्माण। अब भारत में युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किस शताब्दी से शुरू हुआ था। स्टूडेंट, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। शताब्दी का मतलब 100 वर्ष। ठीक है, आपका ऑप्शन है 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या फिर 18वीं। राइट आंसर ए वाला है 14वीं शताब्दी। का मतलब होता है कि 1400 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी के बीच जो 100 साल का जो समय है ना, इसे हम लोग कहते हैं 14वीं शताब्दी। ये शॉर्ट तरीका होता है कहने का। यहाँ तक क्लियर? तो आगे बोला है मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ध्यान दीजिए, मुगल जो है अपने को मंगोल कहलवाना, इसका ऑप्शन दिया है कि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों से नरसंहार से संबंधित थी। दूसरा है मुगलों के प्रतियोगियों उज़बेकों से भी यही स्मृतियां संबंधित था। तीसरा है वे तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे। डी, उपरोक्त तीनों कथन सही है। राइट आंसर बिल्कुल डी, यानी कि उपरोक्त ऊपर में जो तीनों कथन है ना, तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपका ए नंबर है कि बाबर जो है ना वो का केवल 12 वर्ष की उम्र में फरघाना राज का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मात्र 12 वर्ष की उम्र में। अब मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह जो होते हैं उसे मनसबदार कहलाए। क्या कहलाए? तो मनसबदार। अकबर का करीबी मित्र और दरबारी जो है ना वो थे आपका अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। देखिए, जो मेन पॉइंट होता है उसे मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद रह सके। अब मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप तो यहाँ पर भरना है आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई। अब है जहांगीर द्वारा नूरजहां के सम्मान में जारी सिक्के, सॉरी यहाँ पर आर्थिक, यहाँ पर वाणिज्यिक है, थोड़ी सी गलती हुई थी, यहाँ पर भरना आपको चांदी धातु के थे। इस प्रकार से आप लोग रिक्त स्थान को काफी सरल तरीके से कंप्लीट कर लिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 7। अब कहा है मुगल कौन थे। आप लोग ध्यान दीजिए, बोला है मुगल कौन थे। इसका उत्तर रहेगा मुगल 2 महान शासक यानी वंशों के वंशज थे। आप लोग ध्यान दीजिए, तो माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान एवं पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर
वंशज थे, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। इस प्रकार से आप लोग मुगल कौन थे आपको 3 लाइन में उत्तर लिखना है। बोला है बाबर द्वारा किस युद्ध में वे कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। ध्यान दीजिए, बाबर द्वारा किस युद्ध में। इसका उत्तर रहेगा बाबर ने पांचवे आक्रमण में उसने दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी को अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है, कि अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी। ध्यान दीजिए, आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम क्या है। तो देखिए, अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है, जो मैं बताऊंगा, कि विविध प्रकार की चीज़ों जैसे कि फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण आदि। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखना है। चलिए, अब हमारा है मनसबदार से क्या आशय। मनसबदार जो दिया, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह, मुगल की सेवा में जो नौकरशाह आता है ना, उसी को हम लोग मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। ठीक है, तो चलिए, और कहीं पर समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बोला है अकबर की राजस्व व्यवस्था की कोई तीन मुख्य बातें। तो ध्यान दीजिए, अकबर ने पिछले 10 सालों की फसलों के पैदावार व मूल्य के आधार 10 साल नाम की नवीन एक प्रणाली लागू की। इस व्यवस्था को लागू करने में उसके राजस्व मंत्री जो थे ना, टोडरमल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद साथ ही प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया। अलग अलग फसलों की अलग अलग राजस्व तय की गई। ध्यान दीजिए, अलग अलग फसलों की अलग अलग राजस्व तय की गई। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न 11 भी पूरा हुआ। बोला है दिए गए लघु चित्र। स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसे ध्यान से जब देखिएगा ना, ध्यान से, तो इसमें आपका भ्रष्टाचार हो रहा है। तो देखिए कि दिए गए लघु चित्र में, ये जो चित्र है आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। बोला है दिए गए लघु चित्र में जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। इस लघु चित्र में भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए दिख रहा है। आपको थोड़ा सा सुधार करना है, यहाँ पर चित्र लिखना है। क्या लिखना है? चित्र, जो कि इस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए, यह भी कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 13, अबुल फजल द्वारा लिखित, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है? किन बातों का? इसका उत्तर रहेगा अबुल फजल ने बोला कि अकबरनामा की पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी जिल्द में अकबर के शासन काल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द यानी अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना और राजस्व का विवरण मिलता है। इस तरीके से आपको लिखना है जो बातें हैं। चलिए, अकबर की
प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोला गया है अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी जो विशेषताएं हैं ना, तो ध्यान दीजिए। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अब्दुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता है। सूबों के प्रशासक जो होते थे उसे सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। ठीक है। अब बोला है कि जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। तो विद्यार्थी मेहरू निंसा ने, बोला गया यहाँ पर एक कट कर देना है, लिखना है 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर रानी नूरजहां के नाम से गढ़ा है। ठीक है। इस तरीके से जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव मैं आपको बता दिया हूँ। बोला है कि अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। ये जो अकबर है ना, अकबर भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने विभिन्न धर्मों को समझने के लिए 1576 में आगरा में इबादत खाने की स्थापना की। इस इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के बारे में जानने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों के मूल में शांति, दया का भाव अनुमान है, जिसे उसने सुलह ए कुल की नीति के माध्यम से अपने राज्य में लागू किया। यहीं पर समाप्त होता है।